नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ और खास तौर पर आज के युवाओं और आधुनिक सोच रखने वाले लोगों के साथ श्रद्धेय प्रेमानंद बाबा जी के वो अनमोल विचार साझा करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा भक्ति या भजन करने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन बाबा जी इस पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आज तक दुनिया के किसी भी अस्पताल में ऐसा कोई उदाहरण मिला है जहां डॉक्टरों ने ये कहा हो कि भगवान का नाम जपने की वजह से कोई पागल हो गया है। असल में बात यह है कि जब आप भक्ति में डूबते हैं तो आपका दिमाग इस दुनिया की छोटी सोच से बहुत ऊपर निकल जाता है। लोग जिसे पागलपन कहते हैं वो असल में वो ऊंची अवस्था है जहां आप दुनिया के दिखावे और कूड़े करकट को छोड़कर असली सुख की ओर बढ़ रहे होते हैं। दुनिया जिसे कीमती समझकर बटोर रही है, एक भक्त की नज़र में वो सब मिट्टी है, और इसीलिए दुनिया को भक्त पागल लगता है और भक्त को ये दुनिया। भजन की शक्ति इतनी महान है कि जो सामर्थ्य और ज्ञान बड़े बड़े देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता, वो एक सच्चे भक्त को अपने ठाकुर जी की सेवा में मिल जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि भक्ति का असली मतलब है एक ऐसी व्याकुलता कि अगर एक पल के लिए भी जुबां से प्रभु का नाम छूट जाए तो ऐसा महसूस हो जैसे किसी ने आपकी सांसें रोक दी हों। जैसे हवा के बिना दम घुटने लगता है, वैसे ही नाम के बिना भक्त का मन तड़पने लगता है। आज के समय में हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई आपको पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे तब भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। भक्त का मन अनन्य होना चाहिए, यानी उसका पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट पर हो। जब आप पूरी तरह से प्रभु के हो जाते हैं तो वो खुद आपके हृदय में आकर बैठ जाते हैं, और फिर ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपकी नज़र बदल जाती है और आप हर इंसान में, हर जीव में अपने प्रभु को देखने लगते हैं। फिर चाहे कोई आपके साथ बुरा करे या अच्छा, आपको हर जगह वही नजर आते हैं। जैसे बर्फ में पानी के अलावा कुछ और नहीं होता, वैसे ही इस संसार के हर रूप में केवल ईश्वर ही समाया हुआ है। एक बहुत ज़रूरी बात जो बाबा जी हमें समझाते हैं वो ये कि हमें अपने प्रभु को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा मानना चाहिए। आज हम अपने शरीर, अपनी सुख सुविधाओं और रिश्तों के मोह में इतना फंसे हैं कि प्रभु के लिए समय ही नहीं है। लेकिन सोचिए, प्रहलाद और कबीर जैसे महान भक्तों को कितने कष्ट दिए गए, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए सब सहा, क्योंकि उनके लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं था। हमें देह के इस झूठे मोह से बाहर निकलना होगा। अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि प्रभु ही मेरे सबसे प्रिय हैं, तो उनकी याद हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। अक्सर कुछ लोग अपनी चतुराई दिखाते हैं और कहते हैं कि जब सब प्रभु ही करा रहे हैं तो मेरे किए गए पाप भी वही करा रहे हैं। बाबा जी इस पर हमें सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान प्रभु की शरण में आ गया उससे गलत काम हो ही नहीं सकता। जैसे तेज रोशनी में कभी अंधेरा नहीं ठहर सकता, वैसे ही प्रभु के सामने आने पर बुराई टिक ही नहीं सकती। अगर कोई गलत काम करके उसे भगवान की मर्जी बताता है तो वो खुद को धोखा दे रहा है। हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर जो भी हुनर है, जो भी ताकत है, वो हमारी अपनी नहीं है। चाहे सूर्य का तेज हो या हवा की शक्ति, सब कुछ उसी एक परम शक्ति से आता है। जब हम अपना अहंकार छोड़कर खुद को प्रभु के हाथों की एक कठपुतली मान लेते हैं, तब हमें असल शांति मिलती है। बाबा जी कहते हैं कि हमें किसी बाहरी साधन या इंसान का भरोसा करने के बजाय केवल उनकी कृपा पर टिके रहना चाहिए। जैसे ही आपका विश्वास पक्का होता है, प्रभु आपको खुद संभाल लेते हैं और आपको उस परम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है जिसे वृंदावन का सुख कहा गया है। ये मार्ग पूरी तरह भरोसे का है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी आप उस परम सत्य को जान पाएंगे। बस एक बार सच्चे दिल से उनकी शरण में आ जाइए और फिर देखिए वो आपको कैसे थाम लेते हैं और आपके जीवन को धन्य कर देते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाबा जी की इन बातों को सिर्फ एक जानकारी की तरह मत सुनिए, बल्कि इन्हें अपने जीवन का आधार बनाइए। आज के इस शोर शराबे और दिखावे वाली दुनिया में हम अक्सर शांति बाहर तलाशते हैं, लेकिन असली शांति और आनंद तो हमारे भीतर बैठे उस प्रियतम के नाम में है। बाबा जी ने हमें साफ साफ रास्ता दिखा दिया है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, चाहे दुनिया हमें पागल कहे, पर हमें अपना भरोसा नहीं डगमगाने देना है। याद रखिए, जब हम अपना हाथ प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं तो वो हमें कभी गिरने नहीं देते और ना ही भटकने देते हैं। आज से ही ये संकल्प लें कि हम हर छोटे बड़े काम में प्रभु को याद रखेंगे, अपनी चतुराई छोड़ेंगे और पूरी निष्ठा के साथ उनके शरणागत रहेंगे। उम्मीद है कि ये बातें आपके और मेरे, हम सबके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगी और हमें भक्ति के उस सच्चे रस से जोड़ेंगी जिसका वर्णन बाबा जी ने किया है।
अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर उस परम शांति की ओर बढ़ सकें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी प्रेरणादायक चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपने हृदय में प्रभु के नाम को जगाए रखिए और मगन रहिए। राधे राधे।